तुर्की को पाकिस्तान के साथ खड़े होकर क्या फायदा मिला? जवाब है कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि भारत को दुश्मन बनाने से तुर्की को क्या क्या नुकसान हुआ, तो यकीन मानिए इसका जवाब बहुत ही ज्यादा चौंका देगा। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, खुद तुर्की ने यह माना कि भारत ने सबसे बड़ा काइनेटिक अटैक किया। और यह दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि तुर्की के ही सबसे बड़े नेटवर्क फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशन बोर्ड ऑफ तुर्की ने किया है। खबर कुछ ऐसी है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के हालात में तुर्की बहुत ही बुरा फंस गया। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच तुर्की की वह सारी तैयारियां ध्वस्त हो गई जो कि तुर्की भारत के खिलाफ कर रहा था। अर्दोगन का सपना था मुस्लिम देशों का खलीफा बनना और मुस्लिम देशों के संगठन OIC के मंच को भारत के विरोध में खड़ा करना। लेकिन जैसा कि ईरान युद्ध से खुद पूरा मिडल ईस्ट एशिया बिखर गया, क्योंकि ईरान भी इसी मुस्लिम देशों का मंच यानी OIC का सदस्य है और ईरान ने OIC के ही सदस्य देशों पर इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया। लेकिन यहाँ मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा मंच OIC अपने ही सदस्य ईरान पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाया। और आज के हालात में OIC पूरा बिखर चुका है, क्योंकि OIC के जो सबसे ताकतवर देश माने जाते हैं यानी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, यह दोनों ही खुद हर मंच पर सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं। ऐसे में तुर्की का वह सपना टूट गया, जहां तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही मुस्लिम देशों के मंच से भारत को सबक सिखाने का सपना सजा रहे थे। तुर्की और पाकिस्तान जो यह मुस्लिम देशों के मंच पर प्रोपोगेंडा फैला रहे थे कि मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, अब यह सारे प्रोपोगेंडा बेकार हो गए। अब हालात ऐसे हैं कि मुस्लिम देशों को भारत से नहीं बल्कि खुद ईरान से निपटना होगा, क्योंकि ईरान खुद मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर तुर्की को पाकिस्तान से क्या फायदा मिला? तो उसका जवाब है कुछ नहीं, क्योंकि खुद तुर्की के ही सबसे बड़े बिजनेस नेटवर्क ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच का जो व्यापार है वह अब भी केवल 1.4 अरब डॉलर है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। जबकि 2019 में तुर्की और भारत के बीच में 9 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार था। और अगर आज तुर्की भारत के साथ पंगा नहीं लेता तो कम से कम तुर्की और भारत के बीच में 25 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता। हालांकि तुर्की के हाथों से भारत का व्यापार तो चला गया, उल्टे भारत अब तुर्की के पड़ोस में घेराबंदी कर रहा है। जैसे कि ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस में भारत ने अपनी स्थिति को बहुत ही ज्यादा मजबूत किया, यानी कि तुर्की को ना तो OIC के मंच का ही कोई फायदा मिला, न ही व्यापार के मामले में तुर्की को भारत का कोई विकल्प मिला। ऊपर से भारत का काइनेटिक अटैक भी अब तुर्की को झेलना होगा, यानी तुर्की की आर्थिक और कूटनीतिक नसें कट गई। लेकिन फिर भी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन अपने महत्वाकांक्षा के चक्कर में पूरे देश के हित को दांव पे लगा रहे हैं। अब देखा जाए तो ईरान का युद्ध कई मायनों में भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि ईरान के मिसाइल अटैक से मुस्लिम देशों का मंच टूट गया। जिस OIC के मंच पर सारे मुस्लिम देश इकट्ठा होते थे, अब उस मंच का कोई महत्व नहीं बचा। खुद मुस्लिम देशों में डर का माहौल है कि ईरान के अटैक और नुकसान से कैसे बचा जाए। ऐसे में मिडल ईस्ट एशिया के किसी भी मुस्लिम देश में भारत के साथ पंगा लेने की हिम्मत नहीं बची।